गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में जो टॉपिक हमारा है फंक्शन, तो आज फंक्शंस के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम जो है प्लस 1 में पढ़ चुके हैं कि फंक्शंस क्या होता है। फंक्शन की सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन becomes function, कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन हैं जो फंक्शंस बनते हैं। अब स्पेशलाइजेशन क्या है, देखिए इसमें जो फर्स्ट सेट होता है हमारे पास रिलेशन का फर्स्ट सेट पहला, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इमेज होनी चाहिए, सब एलिमेंट्स का रिलेशन होना चाहिए सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ, और एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, एक एलिमेंट का दो एलिमेंट के साथ रिलेशन ना हो। देखिए यहां पे कंफ्यूज मत होना, जैसे मान लो ये है 1 का b के साथ रिलेशन है, तो 1 का एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन है b के साथ, और 2 का भी b के साथ रिलेशन है, 2 का भी एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन है। तो मैं जो कह रहा हूं ये है कि ऐसा रिलेशन जिसमें फर्स्ट सेट होता है, जो फर्स्ट सेट, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी का रिलेशन सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ होना चाहिए, ये पहला है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट का रिलेशन एक ही एलिमेंट के साथ हो। ये दो कंडीशन कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो दैट रिलेशन बिकम्स फंक्शन, वो रिलेशन जो है फंक्शन बनता है, जो आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं रिलेशंस के बारे में। ये लिखा मैंने कि सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिकम्स फंक्शन। कुछ स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन क्या है जो मैंने आपको बताया, दो कंडीशंस। अब मैं डेफिनेशंस की बात करता हूं फंक्शंस की। डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन की? फंक्शन ए रिलेशन f from a to b, ये दोनों सेम सेट भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ए रिलेशन f from a to b is said to be a function if each element of a of A have unique image। यूनिक का मीनिंग होता है वन एंड ओनली वन। हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, तो इसको हम बोलते हैं कि दिस इज अ फंक्शन। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज, इसी लाइन को, इफ के बाद वाली लाइन को, कि फॉर ऑल x बिलोंग टू a देयर एग्जिस्ट an element y belong to b such that कि fx इक्वल टू y। यहां पे क्या होता है जो हम प्लस 1 में आपको पढ़ाते थे कि जैसे मान लो ये मेरे पास a सेट है, ये मेरे पास b सेट है, और ये एक रिलेशन है f फ्रॉम a टू b। इसमें कोई भी एलिमेंट होगा x बिलोंग टू a, तो उसकी इमेज y है, यहां पे जो मैंने लिखा है इमेज y है, x की इमेज y है। तो हम बोलते हैं कि x इज रिलेटेड टू y अंडर द रिलेशन f। तो x का रिलेशन y के साथ है, डायरेक्ट आप इन सेल में कह सकते हैं कि x का रिलेशन y के साथ है, और y का जो इनवर्स रिलेशन है, जो है परी इमेज जो है, वो x है। तो x का रिलेशन y के साथ, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं x की इमेज y है, x की इमेज y है, और y की परी इमेज x है। परी इमेज बोलते हैं इसको हम, और इनवर्स इमेज ही बोलते हैं, इनवर्स इमेज। ये आपने प्लस 1 में फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, और हम वहां पढ़ते थे
कि डोमेन एंड रेंज एंड कोडोमेन, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ द फंक्शंस। हमने फाइंड आउट भी करना सीखा है कि हम डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम ऑलरेडी प्लस वन में पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में प्लस में पढ़ चुके हैं हम। देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में क्या है, जैसे आपको प्लस वन में याद होगा कि हम आइडेंटिटी फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आइडेंटिटी फंक्शंस होता क्या है कि सेम एलिमेंट की सेम इमेज आनी चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन, इसको हम आई भी लिखते हैं, आई एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू डोमेन, डोमेन ऑफ आई, डोमेन ऑफ आई। तो इसका मीनिंग ये है कि जो फर्स्ट सेट है हमारा, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी इमेज जो बनेगी, उनका जो रिलेशन बनेंगे वो इक्वल टू इटसेल्फ, इक्वल टू इटसेल्फ सेम बनेंगे, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और फिर हमने वहां पे कांस्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ा प्लस वन में, और पॉलिनोमियल्स फंक्शंस के बारे में पढ़ा, रेशनल फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शंस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शंस। तो बहुत सारे फंक्शंस हम प्लस वन में ऑलरेडी, उनकी डेफिनेशंस, उनका डोमेन, रेंज, कोडोमेन और ग्राफ, ये चीजें हम ऑलरेडी प्लस वन में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने क्या किया, एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस के अंदर भी हम प्लस वन पढ़ चुके हैं। एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस जो है, ये हम ऑलरेडी एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस के बारे में प्लस वन के अंदर कर चुके हैं। अब यहां पे जो हम बात करना चाहते हैं आपसे वो ये है कि सबसे पहले आता है वन वन फंक्शन। देखिए डेफिनेशन जो है यहां से स्टार्ट होता है हमारे पास, वन वन या इंजेक्टिव, इंजेक्टिव वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन, वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शंस क्या होता है या वन वन फंक्शन क्या होता है। देखिए डेफिनेशंस की बात करूंगा मैं आपके, और डेफिनेशंस आपने समझ ली भी है और उसको फिर जो है याद भी करना है। इंजेक्टिव बोलते हैं इसको, वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, एफ फंक्शन, एफ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ए टू बी या एक्स टू वाई जो भी ले आप, एफ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेट टू बी वन वन, सेट टू बी वन वन इफ। मैं दो डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। फर्स्ट, different element of domain have different image in codomain. Different elements of domain x, x का मीनिंग है डोमेन। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x, x का मीनिंग क्या है यहां, डोमेन। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x हैव different image in codomain, डोमेन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x1 नॉट इक्वल टू x2 तो इंप्लाइज fx1 नॉट इक्वल टू fx2 for all x1 x2 belong to domain। देखो आप ये लेके चलते हैं तो दिस इंप्लाइज दिस, और ये लेके चलते हैं दिस इंप्लाइज दिस, जो है दोनों साइड से आप ले सकते हैं इसको। तो आप डिफरेंट एलिमेंट्स, x1 नॉट इक्वल टू x2, दिस मींस दीज आर डिफरेंट एलिमेंट, और डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। ये नॉट इक्वल टू आएगा डिफरेंट इमेज। ये मैंने वर्ड्स में लिखा है, ये मैंने जो है मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। अब इसके बाद आता है सेकंड डेफिनेशन इसकी, इफ के बाद, इफ से पहले सेम रहेगा, इफ के बाद सेकंड जो है आप लिखेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन वाई।
और सेम एलिमेंट ऑफ एक्स, जो एक्स की इक्वल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल इमेज रखेंगे, जिसको हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि x if fx1 equal to fx2, this implies x1 equal to x2 for every x1 x2 belong to x। इसका मीनिंग क्या है? यदि आप दो एलिमेंट्स की इमेज इक्वल लेके चलते हैं, आप पहले डोमेन के अंदर x1 x2 दो वैल्यू डोमेन की लेंगे आप, यदि आप इमेज इक्वल लेके चले, उनकी इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल बात है कि जो डोमेन है हमारा, देखिए ये मैं थोड़ा सा यहां एक्सप्लेन करूंगा आपको। जैसे ये मैंने एक फंक्शन ले रखा है f1, तो इसमें डोमेन में 4 एलिमेंट्स हैं और कोडोमेन में 6 एलिमेंट्स हैं। तो आप देखिए कि 1 2 3 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनकी इमेज डिफरेंट आई, तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट है तो इमेज भी डिफरेंट आती है। तो हम कहते हैं कि दिस फंक्शन इज 1 1, ये 1 1 है। अब यहां देखिए 1 और 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बट इमेज सेम है। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज होनी चाहिए 1 1 में। अब यहां क्या है? डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, तो सेम इमेज है तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, f2 इज नॉट 1 1 बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट्स 1 and 2 हैव सेम इमेज। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। अब यहां देखिए 1 और 2 डिफरेंट है, इमेज सेम है, नॉट 1 1। इसमें 1 to 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इमेज भी डिफरेंट है, इमेज भी डिफरेंट है, तो दिस फंक्शन इज 1 1। तो इनमें चारों में डायग्राम में आप ध्यान से देखें, जो फर्स्ट है और लास्ट है ये 1 1 होंगे और बाकी मैनी 1 होंगे। देखिए जो 1 1 है वो तो डेफिनेशन कोडिंग आ जाएगा, अदरवाइज f इज मैनी 1, मैनी 1 फंक्शन होगा, ये ध्यान रखना। 1 1 फंक्शन है, ठीक है, अदरवाइज मैनी 1 फंक्शन है। ये आपने 1 1 की डेफिनेशंस की बात की मैंने, 1 1 फंक्शंस होता क्या है और कैसे करेंगे। अब मैं नेक्स्ट आता है हमारे पास जो है 1 1 के बाद ऑन टू फंक्शन, सेकेंड ऑन टू को बोलते हैं हम सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? देखिए जैसे मेरे पास जो है कोडोमेन है, ये कोडोमेन देख रहे हैं आप, सेकंड सेट जो होता है फंक्शन में कोडोमेन का होता है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जहां फंक्शन बन जाता है, कोई भी रिलेशन फंक्शन बन जाता है, तो फंक्शन बनते ही जो फर्स्ट सेट है वो डोमेन का होता है। फर्स्ट सेट जो है वो डोमेन का, और सेकंड सेट जो है वो कोडोमेन। कई बार क्या है, सेकंड सेट को हम रेंज सेट भी लेते हैं, रेंज सेट। कोडोमेन भी हो सकता है और रेंज भी हो सकता है, तो उस केस में रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाते हैं। उस केस में कोडोमेन और रेंज इक्वल सेट हो जाते हैं। अदरवाइज यू नो दैट रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहां जो मैं बात कर रहा हूं अब आपसे, वो ध्यान से एक बार देखिए कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू में जैसे कोडोमेन ये है हमारे पास यहाँ कोडोमेन, तो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स की इनवर्स इमेज होनी चाहिए, इनवर्स रिलेशन होना चाहिए, इनवर्स इमेज या प्री इमेज होनी चाहिए। अब इसमें देखो ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 2 है, सी की प्री इमेज 4 है, डी की प्री इमेज 3 है, लेकिन ई और एफ की प्री इमेज नहीं है। यदि आपने कोडोमेन के अंदर एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा मिल जाए कि जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो हम कहेंगे दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ऑन टू क्या है? ऑन टू ये है कि जितने एलिमेंट भी कोडोमेन में होंगे सबकी इनवर्स इमेज होनी चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव इनवर्स इमेज इन डोमेन, ये आपने लिखना है। तो इसकी डेफिनेशन मैं यहां से शुरू करता हूं, डेफिनेशन यहां से कि एफ फंक्शन f from a to b
is said to be onto a function f from a to b is said to be onto if each element y belong to या बी सेट है और इसको लिखो कोडोमेन। ईच एलिमेंट y बिलोंग टू बी मतलब कोडोमेन का एलिमेंट हैव परी इमेज इसको इनवर्स इमेज बोलते हैं, परी इमेज या इनवर्स इमेज। ईच एलिमेंट ऑफ y बिलोंग टू बी हैव परी इमेज x belong to A such that fx equal to y for x belong to set A। लिखना ऐसे ही है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो each element of y belong to codomain जो है दिस ये जो एलिमेंट्स है ये इमेज बनेगा किसकी एनी सम एलिमेंट ऑफ x बिलोंग टू A। तो y जो है इमेज बने। इसका डायग्राम यदि हम बात करें आपसे, डायग्राम बनाए इसका, तो डायग्राम इसका वैसे बना सकते हैं जैसे ये मेरे पास B सेट है और ये मेरे पास A सेट है और ये f हमारे पास एक फंक्शन है। तो इसमें y एलिमेंट लेंगे आप, कोई भी यू टेक एनी एलिमेंट y बिलोंग टू B, तो इसकी इनवर्स इमेज यहां होनी चाहिए। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो y की इनवर्स इमेज x बिलोंग टू A हो, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं इफ y बिलोंग टू B तो देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग टू A सच दैट x इज द इमेज ऑफ x इज y अंडर f। तो x की जो इमेज है y हो जाएगी अंडर f। तो वो इनवर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, बात सेंस वही है कि आपके पास कोडोमेन में जितने एलिमेंट हैं उनकी इनवर्स इमेज आपके पास होनी चाहिए। अब हमारे पास जो है देखिए यहां पे आप एग्जांपल देख सकते हैं जैसे ये है। अब इसके अंदर क्या है कि आपके पास डोमेन के अंदर कोडोमेन के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं और E की और F की पर इमेज नहीं है। तो आपके पास कोडोमेन में एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा है जिसकी पर इमेज नहीं है, तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। अब यहां देखिए, अब इसमें ए जो एलिमेंट है इसकी पर इमेज नहीं है, ई की भी नहीं है, एफ की भी नहीं है, नॉट ऑन टू ए। अब इसमें देखिए इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, देख रहे हैं आप 3 एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में और सभी एलिमेंट्स की इनवर्स इमेज है, सभी एलिमेंट्स की इनवर्स इमेज है। तो दिस फंक्शन इज ऑन टू, जो F3 है ये ऑन टू है। अब यहां देखिए इसमें कोडोमेन में 4 एलिमेंट्स हैं A B C D चारों, और चारों में जो है इनवर्स इमेज है। तो इनवर्स इमेज है तो हम यहां कहेंगे कि दिस इज ऑन टू फंक्शन। F3 भी ऑन टू है, F4 भी ऑन टू है। तो आप ये मान के चल सकते हैं इनडायरेक्टली डेफिनेशंस के अंदर a function f from A to B is said to be onto if each element of y belong to B codomain have pre-image x belong to A such that fx equal to y। और इसको हम दैट इज ये भी कह सकते हैं, ये पॉसिबल कब है, जब ये पॉसिबल तब है कि जब कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ f। ऑन टू कब होगा, जब कोडोमेन और रेंज इक्वल सेट बन जाए, उस केस में ऑन टू होगा, उस केस में ऑन टू होगा। और यदि कोडोमेन या रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट है, इक्वल नहीं है, सिर्फ सबसेट है, तो दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये आप थोड़ा विजुलाइज और रियलाइज दोनों ही कर सकते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर आप इसमें करें कि हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। अब इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। देखिए ये सर्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है,
a function f from A to B is said to be bijective if f is 1 1 and onto f 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, ऐसा फंक्शन देखिए यहां पे ये देख सकते हैं आप, जो f4 है f4 वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, पहले 1 1 की बात करता हूं मैं। 1 1 की डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट्स हैं सब डिफरेंट हैं। देखो आप 1 to 4 ऑल आर डिफरेंट, और इनकी इमेज भी डिफरेंट है। द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन, तो ये 1 1 है। और कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी इनवर्स इमेज है, पर इमेज है, ये ऑन टू भी है। और जो फंक्शन 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, दैट फंक्शन इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो मैं एक दो एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं अब, और आप इसमें देखिए कि क्या इसमें कहना चाहता हूं मैं। यहां पे हमारे पास एक बार जो है, मैं एग्जांपल 7th जो है मैं यहां लिखता हूं, 7th एग्जांपल, दो एग्जांपल डिस्कस करूंगा आपके साथ 7th 8th। 7th एग्जांपल देखिए, let A be the set of all 50 students of class 10th। A सेट में जो है ना, A सेट में सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, वो सेट ए में आ गई। और आगे कहता है कि लेट f a to n, f एक फंक्शन है फ्रॉम a to n। देखो a तो आपको गिवन है ऊपर, और n होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैसा रिलेशन है? fx इक्वल टू रो नंबर ऑफ द स्टूडेंट x, रो नंबर ऑफ स्टूडेंट x। देखो x स्टूडेंट का नाम है, तो आप इसका एक छोटा डायग्राम बनाएं। ध्यान दें, एक डायग्राम मान लो सपोज करता हूं मैं a है और ये n है, ये n है, और ये हमारे पास फंक्शन है जो दिया हुआ है, फंक्शन f। तो इसमें कोई स्टूडेंट x है, कोई y है, कोई z है, ये स्टूडेंट के नाम है। और यहां 1 2 3 50 आएगा, 51 आएगा, आगे चलता रहेगा। अब आप देखिए कि स्टूडेंट जो क्लास में है वो ऑल आर डिफरेंट, ये कहने की जरूरत नहीं है, ऑल स्टूडेंट्स आर डिफरेंट, सारे डिफरेंट। तो आप मुझे बताइए कि क्या जो स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट, क्या रोल नंबर सेम हो सकता है उनका? एक ही सेक्शन के अंदर क्या दो स्टूडेंट हो तो उनका रोल नंबर सेम हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। तो आपने सबसे पहले 1 1 के बारे में क्या लिखना है? 1 1 में सिर्फ इतना लिखना है कि वी नो दैट कि नो टू डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास कैन हैव सेम रोल नंबर। ये लाइन लिखनी है, क्योंकि कोई भी दो स्टूडेंट होंगे उनका एक ही सेक्शन में, एक ही क्लास में सेम रोल नंबर नहीं हो सकता। तो हम यहां पे जो लॉजिक लगा रहे हैं वो ये लिखेंगे कि नो टू स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास कैन हैव सेम रोल नंबर, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। क्योंकि यहां बताया आपको 1 1 में कि फर्स्ट डेफिनेशन में कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x हैव डिफरेंट इमेज इन y। तो यहां स्टूडेंट है तो डिफरेंट है, और डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट स्टूडेंट हैव डिफरेंट रोल नंबर, क्योंकि दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। ये रीजन लिख दिया आपने कि ये 1 1 क्यों है। ठीक, अब मैं बात करता हूं ऑन टू की। ऑन टू में हम क्या सपोज कर लेंगे? हम ऑन टू में ये सपोज करके चलेंगे कि जो 50 स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम हमारे पास हैं, उनको हमने रोल नंबर अलॉट कर दिए 1 to 50, मतलब रोल नंबर जो अलॉटेड किए हमने 1 to 50। ये मान लेंगे वी कैन सपोज दैट कि जो हमारे पास जो row numbers हैं, that row numbers of the students are from 1 to 50. We can suppose that row numbers of the students are from 1 to 50. इसका मीनिंग क्या है
कि हमने 1 से लेके 50 तक रोल नंबर बच्चों को लोड कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि 1 से 50 तक तो प्री इमेज होगी, क्योंकि 50 भी किसी बच्चे का रोल नंबर है, 50 के कॉरस्पॉन्डिंग वो बच्चा आ जाएगा। 1 रोल नंबर सपोज करता हूं मैं एक्स का है, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स आ जाएगा प्री इमेज। लेकिन 51 भी इसके अंदर है, फिर आप लिखोगे इसमें ऑन टू के लिए कि 51 जो है वो एन से बिलोंग करता है, एन से, बट 51 के कॉरस्पॉन्डिंग यदि हम पहले सेट में देखें वहां कोई स्टूडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि 51 हमने किसी भी बच्चे को रोल नंबर अलॉट नहीं किया, तो इसलिए 51 की प्री इमेज नहीं होगी। और 51 से आगे बहुत सारे नंबर हैं, 52, 53, 54, बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं, उनकी किसी की प्री इमेज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये नंबर 51 एंड ऑनवर्ड्स आगे रोल नंबर हमने बच्चों को अलॉट नहीं किए। ये लिखना है आपने कि 51 एन से बिलोंग करता है और 51 हमने किसी बच्चे को रोल नंबर अलॉट नहीं किया, तो 51 किसी एलिमेंट की इमेज नहीं बनेगी। तो 51 हैव नो इनवर्स इमेज, नो प्री इमेज इन ए। तो देयरफॉर आपको एक एलिमेंट भी सिंगल ऐसा मिल जाता है कोडोमेन में जिसकी इनवर्स इमेज नहीं है, एक सिंगल एलिमेंट, तो दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसको ऐसे आपने करना है। तो अब डेफिनेशन जो है आप जरूर अच्छे ढंग से करें, 1 की, ऑन टू की, और जो है फिर बाइजेक्टिव की। ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। थैंक यू वेरी मच।